जिन्नात की उम्रें बहुत लंबी होती हैं। मेरे करीबी मोहसिन सहाबी बाबा जिन्नात में वो हस्ती हैं जो खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रहे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, कई सहाबा और औलिया की ज़िंदगी में उनके साथी रहे। इन पर कायनात के वो राज खुले हैं जो अब तक बहुत कम लोगों तक पहुँचे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैं अल्लामा लाहौती पुर इसरारी यानी जिन्नात का पैदाइशी दोस्त आज आपको उनसे मिले चंद ऐसे राज बताना चाहता हूँ जो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। चंद साल पहले मेरा जिन्नात की एक शादी में जाना हुआ। वहाँ सहाबी बाबा ने मुझे किसी से मिलवाया। इनसे मिले, ये बावर्ची जिन हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बुजुर्ग हस्तियों की खिदमत की है। जनाब मुझे कुछ हस्तियों के अहवाल सुनाएं। बस जनाब, हर बुजुर्ग का अपना ज़ौक़ था, अपनी पसंद थी। हाँ, एक अनोखी चीज़ आपको बताता हूँ। कई साल मैंने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ज़िंदगी गुजारी। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जो तुमने बकरी का गोश्त बनाया है आज, मज़ा आ गया। इतने साल तुमने मेरी खिदमत की है। मैं तुम्हें आज एक तोहफा देता हूँ। सूरह रहमान की आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब भी तुम्हारा कुछ खाने को दिल चाहे, दुनिया की कोई चीज़, बस उसका तसव्वुर करके एक बार पढ़ लेना, वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। दुनिया के किसी भी मुल्क या कोने में जाना चाहो, बस उसका तसव्वुर करके ये पढ़ो, फौरन वहां पहुंच जाओगे। मुझे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से इस अमल की ख़ास इजाज़त है। आज ये मैं आपको बख्श रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जनाब। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह आपने इतनी लंबी उम्र पाई है, यकीनन आपने मुग़ल हुक्मरानों का दौर भी देखा होगा। उनके बारे में कोई अनोखी बात? जी हाँ, बिल्कुल। वो तो मेरे लिए ऐसे है जैसे कल की बात हो। आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपको किसी किताब में भी ना मिले। जब बरे सग़ीर पर मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी, मैं उस वक़्त लाल किले में रहता था। एक चीज़ जो उसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि दिन रात उसके दरबार में अयाशी की महफिल लगी रहती थी। लेकिन वो लोगों के फ़न का बहुत कदरदान था। तकरीबन हर फ़न का साहिब कमाल उसके दरबार में मौजूद होता। वो उन पर इनामात की बरसात करता। मुझे डर है कि जिस तरह बादशाह दिन रात इन लोगों पर खजाना लुटा रहा है, कहीं ये खजाना खत्म ना हो जाए। बादशाह का मिजाज ही कुछ ऐसा है, किसी की हिम्मत नहीं कि इनको इस बारे में खबरदार करे। एक दिन ऐसे ही महफिल में बैठे बादशाह की एक पंडित से बातचीत चल रही थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी रियाया मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक मूर्ख इंसान ये सोचता है कि उसे प्यार नहीं मिल रहा, परंतु एक महान इंसान ये सोचता है कि क्या मैं प्यार बांट रहा हूँ, क्या लोग मेरा प्यार पा रहे हैं। वाह, क्या बात कर दी, मज़ा आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने जंगलों और गारों में वक्त तो गुजारा होगा? हाँ गुजारा है, बिल्कुल गुजारा है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा वहाँ जिन्नात से कभी सामना हुआ? हाँ, बहुत दफ़ा। कई बार उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। तो तुम उनसे बचे कैसे? ये एक राज है, मैं हर किसी को नहीं बता सकता। अरे जनाब, आप मुझ पर यकीन रखो, ये राज बस मुझ तक ही रहेगा। तो फिर सुनो, आपके कुरान में खुदा का एक नाम आया है, कहार। ये लफ्ज़ जादू, जन्नात और शयातीन के लिए एक नंगी तलवार है। जो बंदा भी या कहार पढ़ता हो, दुनिया की कोई शैतानी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना, ये राज बाहर न जाए, क्योंकि ये अगर आम लोगों तक पहुंच गया तो लोगों ने शरीर जिन्नात की नस्लें ख़त्म कर देनी हैं। फिक्र मत करो, ये राज मेरे सीने में ही दफन हो जाएगा। सुनो सब लोग, कल भोगा राम ने एक अनोखी बात बताई। कह रहा था कि अल्लाह ताला का नाम या कहारो ऐसा ताकतवर नाम है कि जिन्नात के कबीलों के कबीले बर्बाद कर दे। पता नहीं क्या हकीकत है, कोई बंदा आजमा कर बताए। अरे बादशाह सलामत, ये क्या कर दिया आपने? आपको कहा था ये एक बहुत हसास राज है। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया?
یہ راز باہر آتے ہی لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور شریر جنات کا وہ قتل عام شروع ہوا جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ آج بھی باطل کی پوری کوشش ہے کہ یہ نام لوگوں میں عام نہ ہو۔ خیر، اسی طرح بادشاہ کے دن رات گزرتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ عیاشیوں میں بادشاہ کا خزانہ ختم ہو گیا، دربار کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ اب بادشاہ کو خزانے کی فکر ستانے لگی۔ سنو تم، ہاں تم، اتنے سالوں تم دربار میں رہے ہو، خزانے سے پیسے لیتے رہے ہو، تم اپنے کالے علم سے مجھے کوئی خزانہ ڈھونڈ کر دو۔ تمہارے پاس صرف 40 دن کا وقت ہے، اگر کچھ نہ ملا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورے 100، اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورے 100۔ ارے استاد، اتنے سالوں بعد آج کیسے یاد کر لیا؟ بس دوست، میری جان داؤ پر لگی ہے۔ میرا ایک کام کر دو، مجھے تلاش کر کے بتاؤ کہ خزانہ کہاں ملے گا۔ چلو میں ابھی آیا دیکھ کر۔ ہاں تو استاد، یہاں سے کچھ دور ایک پرانا قلعہ ہے، اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، کسی بادشاہ کا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ خزانے پر پہرا ہوتا ہے، تو تم ایک کام اور کر دو، وہ خزانہ پہرے سے باہر لا کر رکھ دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس ابھی گیا اور ابھی آیا۔ کون ہے جس نے میری نیند خراب کی؟ ارے باپ رے، کچھ نہیں جناب، بس میں مسافر جن ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا۔ کوئی نہیں، آپ آرام سے سو جائیں، میں گیا۔ ارے استاد، اس خزانے کے پہرے پہ کوئی عام جن نہیں ہے، بہت بڑا دیو ہے، وہ مجھ پر انگلی بھی رکھ دے تو میں مر جاؤں گا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ملیں گے استاد۔ کیا کروں میں اب؟ گرو جی کے پاس ہی جاتا ہوں، وہی کوئی مدد کریں گے۔ گرو جی، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، میرے جن کا کوئی بس نہیں چل رہا اس دیو پر۔ ٹھیک ہے، ادھر ہی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ کیا حکم ہے گرو جی؟ ایک خزانے پر ایک دیو قابض ہے، تمہیں اسے ختم کرنا ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ جیسے آپ کا حکم۔ جناب، ہم 3 دن تک اس سے لڑتے رہے، لیکن اس دیو کا بال بھی باقا نہ ہوا۔ وہ کوئی عام دیو نہیں ہے، بلکہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اس خزانے کی حفاظت کرے۔ یہ خزانہ محمد شاہ کے نصیب کا نہیں ہے، بلکہ اس کی چوتھی نسل کا ہے۔ جب اس کی چوتھی نسل آئے گی تو یہ دیو خود اس خزانے کو ان تک پہنچائے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس مسئلے میں پھنسا ہوں، میں اس سے کیسے نکلوں؟ میرا مشورہ ہے کہ کوہساروں کی بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، سارا معاملہ ان کو بتائیں، وہ آپ کو صحیح حل بتا سکیں گے۔ جناب، میری جان خطرے میں ہے، اگر بادشاہ کو میں نے خزانے کا پتہ نہ دیا تو وہ میری جان لے لے گا۔ تم فکر مت کرو، جا کر بادشاہ کو کہو کہ تمہیں خزانے کا پتہ مل گیا ہے اور اسے خزانہ میں دوں گا، لیکن بادشاہ کو خود میرے پاس آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں صبح ان کے پاس جاؤں گا۔ جی جناب، وہ خزانہ کہاں ہے؟
देखो तुम पर जो हालात आए हैं वो तुम्हारी अय्याशियों और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आए हैं, बजाय इसके कि तुम मुसब्बिबल असबाब की तरफ देखते। तुमने खजाने ढूंढना शुरू कर दिए। फिर मैं क्या करूं जनाब, कुछ आप ही बताएं। तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो। ये क्या बात कर रहे हैं हजरत? सारी उम्र मैंने अयाशियों में गुजारी, उसकी नाफरमानी में गुजारी, अब बुढ़ापे में आकर मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी? तुम्हारे गुनाह जितने भी बड़े हों, क्या उसकी रहमत से भी बड़े हैं? बस आप गवाह रहें, मैं अपनी पूरी जिंदगी से तौबा करता हूँ। तुम अब एक काम करना, सुबह शाम सारा दिन हर हालत में या फत्ता हो या बासितो पढ़ते रहना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। बस फिर मोहम्मद शाह ने यह वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया, अय्याशी की ज़िंदगी छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते गए। उसी हालत में एक दिन उसकी ज़िंदगी की शाम हो गई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि शायद उसके बड़ों की दुआएं होंगी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग, उन्होंने अपनी नस्लों के लिए दुआएं मांगी होंगी। उन्होंने फ़कीरों की खिदमत की होगी, जिसका अल्लाह ने यह सिला दिया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी ज़िंदगी तो अयाशियों में गुजारी, लेकिन आखिरी वक्त में उसे अल्लाह की तरफ रुजू नसीब हो गया। और बेशक मोमिन का असल तो खात्मा ही है। यकीनन जो सबसे बड़ा ख़जाना उसे मिला वो अल्लाह का नाम मिला। अल्लाह अकबर, बेशक ऐसा ही है। आपने बादशाह की ज़िंदगी और जिन्नात का तस्करा किया तो मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको सुनकर नफ़ा होगा। ये उस वक़्त की बात है जब खलीफा मामून रशीद की हुकूमत थी। मैं उस वक़्त एक बुज़ुर्ग मालिक बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह के पास अक्सर जाया करता था। बहुत नेक इंसान थे। कई लोग अपने मसाइल उनके पास लेकर आते और वो उनकी मदद करते। एक दिन एक अनोखा वाक़या हुआ। जनाब, मैं खलीफा मामून रशीद का राजदार हूँ। हुआ यूं कि चंद दिन पहले मुझे बादशाह ने बुलाया। जी जनाब, हुक्म करें, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सईद मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे साथ अजीब मामला हो रहा है। मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से न जाने क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे नफरत होती जा रही है और मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि मैं उसे तलाक दे दूं और उसे निकाल दूं। मुझे ये कोई मामूली बात नहीं लगती। आप मुझे 3 दिन का वक्त दें, मैं आपको तहकीक करके बताता हूँ।